सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। जो पिछले 11 क्वेश्चन है वो मैं अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। सभी वीडियोस का लिंक आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स को रेफर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमें 1, 2, 3, 4 इनइक्वालिटीज दी हुई है, जिसमें से इन दो को तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी तीनों स्टेप्स इन पे अप्लाई करने पड़ेंगे। इस थर्ड इनइक्वालिटी का एक फिजिकल मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब है हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट करेगा। और इस इनइक्वालिटी के लिए भी हमें दो स्टेप्स करने पड़ेंगे, एक इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और एक इसको ओरिजिन के लिए चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सबसे पहले मैं पिक करता हूँ इनइक्वालिटी 1। लेट इस इनइक्वालिटी 1 को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से मैं 2y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी x माइनस 3। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x माइनस 3/2। अब मुझे x की रैंडम वैल्यूज डालनी है। पहली वैल्यू मैं डालूंगा 3 फॉर x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 से कम कोई भी वैल्यू डालते ही ये टर्म पूरी नेगेटिव आएगी। y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 3 माइनस 3 हो गया 0, 0/2 का आंसर आता है 0। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू डाल रहा हूँ 5। मैंने 4 क्यों नहीं डाली? क्योंकि अगर मैं x की जगह 4 डालूंगा तो ऊपर वाला पार्ट 1 हो जाएगा एंड 1/2 का आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। मुझे ट्राई करना है कि x एंड y की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहे, ताकि मेरा जो ग्राफ है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने। तो x की वैल्यू मैंने डाली 5, y की वैल्यू देखो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 5 माइनस 3 आई 2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। तो अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल के अंदर मैं दोनों वैल्यूज़ को लिख दूंगा। इस तरह से एक टेबल बनाई, 2 रो और 3 कॉलम्स। यहाँ लिखा x y। x की जो दोनों वैल्यूज़ थी वो यहाँ लिखेंगे 3 एंड 5, एंड y की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं करता हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 में मैं इनइक्वालिटी को लिखूंगा x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल 3, एंड इसे ओरिजिन के लिए चेक करूँगा। चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y जब मैं दोनों की जगह 0 रख दूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल 3। क्या 0 3 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरी आ गई ट्रू, यानी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ओरिजिन वाली तरफ एग्जिस्ट करेगा, यानी लाइन के जिस तरफ ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा उसी साइड उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी को पूरा सॉल्व कर ली। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक इनइक्वालिटी नंबर 2। इसको भी इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से मैं 4y की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 12 माइनस 3x। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। चीज़ समझ में आ गई इतनी? अब मुझे x की जगह वैल्यूज डालनी है। पहली वैल्यू में डालूंगा 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू देखो 12 माइनस 3 ब्रैकेट में 0 डिवाइड बाय 4। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही हो गया। 12 माइनस 0 12, 12/4 का आंसर आता है 3। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू डालूंगा डायरेक्टली 4 फॉर x इज इक्वल्स टू 4। 0 के बाद मैंने 1, 2 एंड 3 क्यों नहीं डाली? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1, 2 या 3 में से कोई वैल्यू डालूंगा तो ये एक ऐसा नंबर आएगा जो 4 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने x की वैल्यू डाली 4। y की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आएगी 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 4। 3 4 12, 12 माइनस 12 आ गया 0, एंड 0/4 का आंसर आता है 0। इसको भी मैं एक टेबल में लिख दूंगा दोनों वैल्यू। इस तरह से एक टेबल बनाई एंड उसमें x एंड y दोनों की वैल्यूज लिख दी। x की वैल्यू है 0 एंड 4, y की वैल्यू है 3 एंड 0। अब मैं इस इनइक्वालिटी को लिखता हूँ 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल 12। सेम वही लाइन, चेकिंग फॉर 0,0। चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y दोनों की जगह 0 रखूंगा तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 12। क्या 0 12 से बड़ा होता है? नहीं होता।
तो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स आ गई, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करे। तो ये मैंने दो इनइक्वालिटीज को पूरी तरह सॉल्व कर लिया। अब मैं सॉल्व करता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 1 को। सो मैं थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ। थर्ड इनइक्वालिटी मेरे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको मेरे को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक फिजिकल मीनिंग होता है। इस इनइक्वालिटी का मतलब है हमारे सॉल्यूशन या तो सिर्फ फर्स्ट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होने चाहिए। तो मैं इस इनइक्वालिटी को लिख के एक लाइन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट in the first and fourth quadrant only. Fourth quadrant only. चीज समझ में आ गई? सो ये मैंने फोर्थ इनइक्वालिटी लिख ली, y इज ग्रेटर देन इक्वल 1। सबसे पहले मैंने इसको एक इक्वेशन लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू 1। अब y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ मेरे को पता है, मैं डायरेक्टली स्टेप 3 परफॉर्म करता हूँ। y इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड इसको मैं चेक करता हूँ ओरिजिन के लिए, चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y दोनों की जगह 0 लिखना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ y है तो मैं y की जगह 0 रख देता हूँ। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स आ गई, यानी इस फोर्थ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। सो ये मैंने चारों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लिया। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ जिसके अंदर मैं इन चारों इनइक्वालिटी को बनाऊंगा, इनके सॉल्यूशन रीजन देखूंगा किस तरफ एग्जिस्ट करते हैं और जो कॉमन एरिया होगा उसे शेड कर दूंगा, वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, यानी इक्वेशन 1। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 3,0, यहाँ पे मेरे को मिलेगा 3,0 एंड सेकेंड पॉइंट है 5,1, यानी x पे चलना है 5 एंड y पे 1, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 को। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, मेरे पास एक ऐसी लाइन आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो इस लाइन पे मैंने इसकी इक्वेशन भी लिख दी। अब मैं प्लॉट करता हूँ सेकेंड इक्वेशन को, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 को। इसका फर्स्ट पॉइंट है 0,3 यहाँ पे, नेक्स्ट है 4,0, 4,0 मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मिला देता हूं तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 को। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया और लाइन के ऊपर लिख दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब जो हमारी थर्ड इनइक्वालिटी थी x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, उसको तो हमें प्लॉट करना ही नहीं क्योंकि उसका मीनिंग है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट इनइक्वालिटी थी y इज इक्वल्स टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल 1 वाली, यानी x एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो y को 1 पे टच करे। तो मैं y इज इक्वल्स टू 1 को भी प्लॉट कर लेता हूं। सो ये मैंने y इज इक्वल्स टू 1 को भी प्लॉट कर लिया। अब देखते हैं इनके सॉल्यूशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्लॉट की ये वाली लाइन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 की। इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन वाली तरफ एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसमें 0,0 वैल्यू डाली तो ट्रू मेरे पास आया, ट्रू आंसर आया था। फिर मैंने प्लॉट की सेकंड लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे ये वैल्यू दे रहा था फॉल्स। अब ये जो फोर्थ इनइक्वालिटी है इसमें मैंने जब वैल्यू रखी तो भी मेरे पास फॉल्स आया, यानी ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट कर रहा है इस तरफ। अब आपको देखना है कॉमन एरिया कौन सा है। इस लाइन का सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है, इस वाली लाइन का सॉल्यूशन भी ऊपर की तरफ है एंड इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ है, यानी ये वाला जितना भी रीजन है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला जितना भी रीजन है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ये जितना भी मैंने शेड किया है यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं अपने इस शेडेड रीजन को इस y एक्सिस में क्यों नहीं लेके आया, इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लेके आया? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक थर्ड इनइक्वालिटी भी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, जो ये बोल रही है आपका सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें अपने सॉल्यूशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रखना है।
चीज समझ में आ गई। ये जो जितना भी शेडेड एरिया है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन चारों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 5 इनइक्वालिटीज दी हुई है। देखो 1 2 3 एंड ये 2 इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं। लेट, इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूं, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60। 3y की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 4x। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 60 माइनस 4x डिवाइड बाय 3। ये इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व की हुई है। x की फर्स्ट वैल्यू मैं रखूंगा 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 60 माइनस 4 ब्रैकेट में 0 डिवाइड बाय 3। 60 माइनस 0 60 एंड 60 बाय 3 को सॉल्व करने पे आता है 20। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या डालूंगा, सो x की नेक्स्ट वैल्यू मैं डालूंगा 3, क्योंकि 3 डालने पे ये वाला टर्म हो जाएगा 12। 60 में से 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 48 एंड 48 3 से डिविजिबल होता है। तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3। y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 3। 60 माइनस 12 कितना हो गया, 48। 48 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। पूरा डिवाइड गया। अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल में दोनों वैल्यूज लिख दूंगा। इस तरह से ये एक टेबल बन गई। x y, x की वैल्यूज क्या क्या रखी मैंने, 0 एंड 3। y की वैल्यूज मेरे पास आई 20 एंड 16। अब मैं इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन के लिए चेक भी कर लेता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन वाली तरफ होगा या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। तो इनइक्वालिटी ये है, 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 60। लाइन लिखेंगे, चेकिंग फॉर 0,0। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन इक्वल 60। क्या 0 60 से छोटा होता है, हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास ट्रू। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, सो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। अब मैं सेकेंड इनइक्वालिटी को पिक करता हूं, लेट y इज इक्वल्स टू 2x। अब मेरे को इसके पॉइंट्स निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म में होती है वो हमेशा ओरिजिन के थ्रू पास होती है। तो मैं y इज इक्वल्स टू 2x के पॉइंट नहीं निकालूंगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो उसके अंदर हम ओरिजिन की वैल्यू रख के चेक नहीं करेंगे, हम कोई और पॉइंट रखेंगे। तो मैं डायरेक्टली स्टेप 3 करता हूँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल 2x। ओरिजिन के अलावा कोई भी एक पॉइंट पिक करो, तो मैं पिक कर लेता हूँ 0,1। लिखूंगा चेकिंग फॉर 0,1। x की जगह 0 एंड y की जगह 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने सेकेंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास आई थर्ड इनइक्वालिटी। थर्ड इनइक्वालिटी क्या दी हुई है, x इज इक्वल्स टू 3। थर्ड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल 3। इसको मैंने इक्वेशन लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 3। इसका ग्राफ मेरे को बनाना आता है, सिर्फ इसको ओरिजिन के लिए चेक कर लेंगे। चेकिंग फॉर 0,0। x की जगह 0 रखूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आ गई मेरी फॉल्स। अब मेरे पास लास्ट में 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है, इसे एक साथ लिख लेता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। in the first quadrant only। अब आप इस क्वेश्चन को समझो, पहले हुआ क्या इस क्वेश्चन में। जो पहले इनइक्वालिटी दी हुई थी वो एक प्रॉपर इनइक्वालिटी थी जिसके हमने तीनों स्टेप परफॉर्म किए। पहले स्टेप में उसे इक्वेशन लेट किया, फिर उसके 2 पॉइंट्स निकाले, देन उसे ओरिजिन के लिए चेक किया तो y ट्रू।
यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन वाली तरफ एग्जिस्ट करेगा। सेकंड इनइक्वालिटी y इज इक्वल्स टू mx, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है, y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म में थी। तो ऐसी इक्वेशंस जो y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म में होती है, उसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो एक ऐसी लाइन आती है जो ओरिजिन के थ्रू पास होगी इस तरह से। तो मेरे को पता है कि ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास होगी, तो इसके लिए मैंने कोई पॉइंट्स नहीं निकाले, डायरेक्टली स्टेप 3 किया। अब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसमें हम ओरिजिन की वैल्यू नहीं रखते, तो मैंने ओरिजिन के अलावा कोई एक पॉइंट पिक कर लिया 0,1 एंड उस पर इसकी वैल्यू आ रही है ट्रू। यानी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे ये 0,1 पॉइंट एग्जिस्ट करे। फिर मुझे दी हुई थी इनइक्वालिटी 3, x इज इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ तो मेरे को पता ही है, तो मैंने सिर्फ इसको ओरिजिन के लिए चेक कर लिया और आ गया फॉल्स। एंड ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ इनइक्वालिटी दी हुई है, इसका एक फिजिकल मीनिंग है क्या, कि जो हमारे सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करे। चीज समझ में आ गई। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, उसके अंदर 1, 2, 3 ये तीनों इनइक्वालिटीज को प्लॉट करूंगा, और जो कॉमन एरिया आएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसे शेड कर दूंगा, वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा इनइक्वालिटी 1, यानी जो इक्वेशन 1 थी 4x + 3y = 60 वाली, उसका मेरा फर्स्ट पॉइंट था 0,20 जो मिलेगा मेरे को यहाँ पे। सेकंड पॉइंट था 3,16, x पे चलना है 3 एंड y पे चलना है 16, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ, तो मेरे पास 4x + 3y = 60 वाली लाइन आ जाएगी। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, और जो लाइन आई उसके ऊपर मैंने लिख दिया 4x + 3y = 60। मेरी सेकंड इनइक्वालिटी थी y इज ग्रेटर देन इक्वल 2x। अब देखो उसको जब इक्वेशन में बनाएंगे तो इस तरह बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x, तो वो एक ऐसी लाइन आएगी जो ओरिजिन के थ्रू पास होगी। तो मैं डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू 2x को प्लॉट कर लेता हूँ। सो ये मैंने एक लाइन बना ली जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है। इस लाइन पे मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x। चीज समझ में आ गई। अब मेरे पास थर्ड इनइक्वालिटी थी x इज ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी जब उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 3, यानी y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो x को 3 पे टच करती है। तो मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो x को 3 पे टच करे। इस तरह से मैं x इज इक्वल्स टू 3 को भी प्लॉट करता हूँ। सो ये मैंने x इज इक्वल्स टू 3 को भी प्लॉट कर दिया। इस लाइन पे लिख देता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू 3। अब आप लोग देखो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये जो मेरी फर्स्ट लाइन मैंने प्लॉट की थी ये वाली, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ओरिजिन वाली तरफ, यानी इस तरफ। सेकेंड लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू 2x। इसका सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ 0,1 एग्जिस्ट करता है। तो देखो 0,1 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऑलमोस्ट, यानी इस तरफ इस रीजन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये मैंने एरो लगा दी। अब बात आ गई ये वाली, इस लाइन का सॉल्यूशन किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड, क्योंकि ओरिजिन की वैल्यू रखने पे फॉल्स आई थी। तो ये जो बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को शेड कर देंगे और इसमें एरो लगा के लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बीच में बन रहा है, तीनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसके बीच जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसको शेड करके लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन। यानी इन तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन इस शेडेड रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेसिकली करना कुछ नहीं है, तीनों लाइंस को प्लॉट करना है और उनके कॉमन एरिया को शेड करना है। और उनका ये जो कॉमन एरिया है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो हमें फोर्थ एंड फिफ्थ इनइक्वालिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चन। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।